और उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा भाई मनोज भामू को। आज इस राहुल कस्वा जी की नामांकन सभा में पधारे हुए सम्मानित मंच और तमाम मेरे साथियों, बड़े बुजुर्गों, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुज़दिल हमको, नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। साथियों, बड़े बुजुर्गों, आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस ऐसी लड़ाई में जो स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई बन चुकी है, इस लड़ाई को आज चूरू की जनता की लड़ाई बन चुकी है। और कल कुछ लोग कह रहे थे, उनके मुंह से सच निकल रहा था कि यह लड़ाई सामंतवाद वर्सेस चूरू की जनता की है और इसमें जीत चूरू की जनता की होगी और हार सामंतवाद की होगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग कल की मीटिंग आप सुन सकते हो, भाजपा नेताओं के भाषण आप सुन सकते हो, और इस समय में जिस समय में तूती बोलती है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नाम से डरते हैं लोग, उस समय में अगर कोई स्वाभिमान के लिए इस भाजपा पार्टी को ठोकर मार के ईडी सीबीआई को चुनौती देने कोई युवा आपके साथ में खड़ा हुआ है तो वो राहुल कस्वा खड़ा हुआ है। क्योंकि इस व्यक्ति पे 6 बार सांसद रह चुके हैं। इतना बड़ा राजनीति का सफर है, एक चीटी भर का भी दाग अगर कोई लगा दे तो इनको अगर अंगुली रखने की जगह होती तो आज उस व्हाइट हाउस पे सीबीआई आके बैठ गई होती, राहुल जी को कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने देते। पर साथियों, जिस दौर में लोग डर रहे हैं, लोग भय के माहौल में हैं, उस भय से माहौल से निकालने के लिए किसानों और युवाओं के स्वाभिमान के लिए कोई लड़ रहा है तो वो कस्वा परिवार लड़ रहा है, क्योंकि इस पे दाग नहीं है। इन लोगों ने जनता की सेवा की है, इन्होंने थाने तहसील की राजनीति नहीं की, इन्होंने जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है। साथियों, ये किसी का पक्ष लेके किसी को थाने में बुला लिया, किसी का पक्ष ले लिया और किसी समाज को गाली दे दी, किसी को गाली नहीं दी, किसी धर्म को गाली नहीं दी। इसलिए आज भाजपा के लोग विकास के नाम पे नहीं बल्कि सामंतवाद के नाम पे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ना फिरौन की है ना मरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है और इस बार पीछे हटना नामुमकिन है, क्योंकि इस बार जंग आपके वजूद की है। वजूद और वर्चस्व की लड़ाई में आपको आगे आना पड़ेगा। साथियों, आपको सोचना पड़ेगा, ये वो भाजपा पार्टी है, ये वो भाजपा पार्टी है जिसने इससे कवोटी, कल लोग कह रहे थे, भाजपा के नेता कह रहे थे कि अग्निवीर और इससे किसानों को फायदा होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब का वो लड़का शहीद हुआ, अग्निवीर शहीद हुआ, जब सेना का सम्मान होता था, कांग्रेस की सरकार में होता था। पर आज वो सेना में एक पंजाब का लड़का शहीद हुआ, ना उसको तिरंगा नसीब हुआ, ना उसको कुछ और मिला। तो साथियों, आपको सोचना पड़ेगा, 13 महीने तक किसानों ने लड़ाई लड़ी और जब ये जो भाजपा के लोग हैं जो हमारी पहलवान बेटियों को प्रताड़ित कर रहे थे, तब ये भाजपा के लोग कहाँ थे? तब एक भी इनके बीच में नहीं आया। साथियों, आपको सोचना तो पड़ेगा और आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है। जिस 4 महीने पहले जिस रफीक मंडेलिया को आपने हराने के लिए, लोगों ने हराने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, राहुल कस्वा जी की टिकट करते ही सबसे पहले अगर हाथ फैला के कोई लेके आया राहुल कस्वा को कांग्रेस में, तो वो रफीक मंडेलिया लेके आया। ये आपको समझना पड़ेगा साथियों, ये भाजपा पार्टी हमारी नहीं है, ये भाजपा पार्टी उन चंद पूंजीपतियों की है, उन लोगों की है, उन सामंतवादियों की है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कौन अपना है, आपको समझना पड़ेगा, आपको वैचारिक बनना पड़ेगा। और मैं आपको अपने अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा। आज नहीं
निकल होगा। अरे लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पे खूब कनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अरे हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ समय जरूर लगेगा मगर संघर्ष जरूर सफल होगा। और आपका संघर्ष 19 अप्रैल तक, साथियों राजेश पायलट जी कहा करते थे कि आप समझदार बन जाइए। आप अपने उनकी एक बात वो सचिन पायलट जी भी कहते हैं, वो कहते हैं कि साथियों किसान भाइयों आप अपने दिमाग को ठंडा कर लो, दिमाग को बर्फ बना लो, जबान से बोलना सही सीख लो और कदमों की रफ्तार 19 अप्रैल तक बढ़ा लो। राहुल कसवा को 5 लाख वोटों से जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत नहीं है। ये भाजपा के लोग नहीं हरा सकते हमको, ये किसानों को नहीं हरा सकते, ये आपको सोचना पड़ेगा। अंतिम बात में यही कहना चाहूंगा कि इस देश का अस्तित्व संकट में है, बाबा साहब का संविधान संकट में है और हमारे देश का लोकतंत्र संकट में है। इसको बचाने के लिए आगे आइए। इस लड़ाई में राहुल कसवा जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के हाथ मजबूत कीजिए। और यही कहना चाहूंगा, अंत में दो नारे लगवाना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी